है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और ये पजल आज बॉक्स पजल आपके एग्जाम में आया था सेकेंड शिफ्ट में, जो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है और ऐसे ही पजल आपकी उस एग्जाम में ही बनेंगे। सो इस पजल को आप माइंड में जरूर रखना, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। पजल हमारे सामने बोर्ड पर देखो क्या दिया है, JKLMQRS 7 है, 7 पर्सन है। देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन J एंड K। देखो एक चीज, J और K के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस है। ट्रिक बताऊंगा, करना तो कैसे था। J और एक बॉक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने बॉक्सेस है? J और K के बीच में 3 बॉक्सेस है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, K ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। आगे देखो, R इज इमीडिएटली बिलो J। जो R है इमीडिएटली बिलो किसके है? J के। यानी J के जस्ट नीचे कौन है? J के जस्ट नीचे J है। J के जस्ट नीचे कौन है? J के जस्ट नीचे R है। यानी J के नीचे कौन आएगा? यहां पर हमारा आएगा R, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो एक केस और देखो, J के नीचे तो R आएगा ही आएगा, लेकिन J के ऊपर भी तो 3 बॉक्स हो सकता है ना। थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूं, जैसे J और R, ये तो कंडीशन बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि बोल दिया गया देयर आर R इज इमीडिएटली बिलो J। अब देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ये हमारा K होगा। ऐसा हो सकता है 2 कंडीशन। अब क्या बोला गया है? देयर आर एस मेनी बॉक्स बिटवीन L एंड K एस इन J एंड L। कहने का मतलब है आपको इस पजल में कि L और K के बीच में जितने बॉक्सेस होंगे वही सेम बॉक्सेस जो है J और L के बीच में होंगे। यानी कि इन दोनों के बीच में सेम बॉक्सेस होंगे, ठीक है, सेम बॉक्स। इन दोनों के बीच में सेम बॉक्स होंगे, सेम। तो मैंने क्या लिखा है? S, ठीक है। आप इस चीज को देखना एक बार। अब क्या बोला गया है? देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन L एंड S। L एंड S के बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है, ठीक है। अब क्या बोला है? M इज बिलो Q, M इज बिलो Q, M इज बिलो Q, M इज बिलो Q। यानी Q के नीचे कौन है? M है, ठीक है। और क्या बोला? बॉक्स X इज अबव L। जो बॉक्स S है वो किसके ऊपर है? L के। इमीडिएट नहीं बोला है लेकिन ऊपर है, इतना पता है, ठीक है। और क्या बोला है? Q इज अबव J। यानी कि जो Q है वो अबव है किसके? J का, ठीक है, इतना तो है। और आपको एक कंडीशन और बोला गया है लास्ट लाइन में, देखो, देयर आर 1 बॉक्सेस बिटवीन Q एंड M। यानी Q और M के बीच में 1 बॉक्स है। तो इस चीज को आप याद रखना, Q और M के बीच में क्या है? 1 बॉक्स है, ठीक है, 1 बॉक्स है। Q और M के बीच में 1 बॉक्स है। अब देखो, अब हमारे पास कंडीशन कुछ दिया नहीं गया है, कैसे करेंगे? देखो आप एक चीज देखो, नॉर्मल L L L L और KJ, यानी L यहां भी है, L यहां भी है, और हमारे पास डाटा J का यहां पर है। यानी जितने पर्सन J L के बीच में होंगे उतने ही पर्सन J और K के बीच में ही होंगे। अगर यहां कितने बॉक्सेस टोटल अभी तक? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, यानी 2 बॉक्स और आएंगे, ऊपर 1 नीचे, या ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है। यहां कितने बॉक्सेस हुए? 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर एक ही बॉक्स आएगा, या तो नीचे या तो ऊपर, ठीक है। अब देखो J और L के बीच में जितने बॉक्सेस है, L और K के बीच में भी उतने बॉक्सेस होंगे। यानी अगर यहां पर मैं लिखूं क्या? एक गैप, और यहां क्या लिखूं? L। यानी J और L के बीच में एक बॉक्सेस। अगर J और L के बीच में 1 बॉक्सेस हुआ तो वही 1 बॉक्स का डिफरेंस किसके अंदर होगा? L और K के बीच में। तो L और K तो बहुत दूर है। तो इस चीज से आप एक बात समझ जाओ कि जो J है और K है उसके मिडिल में कौन आएगा? L आएगा, इक्वेट करने के लिए। यानी हम L कहां पुट कर सकते हैं? L को हम इसको रब कर इस नंबर के बॉक्स को रब कर यहां L पुट कर सकते हैं ना। तब देखो अब क्या हो गया? K और L के बीच में कितना बॉक्स है? 1 बॉक्स का डिफरेंस है। और J और L के बीच में क्या डिफरेंस है? 1 बॉक्स का डिफरेंस है। तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। सेम इस केस में देखो, J और K के बीच में आएगा तभी तो कंडीशन फुलफिल होगा। तो इस बॉक्स को रब कर हम यहां पर L लिख सकते हैं ना। तो L और K के बीच में 1 बॉक्स, J और L के बीच में 1 बॉक्स, ठीक है। इतना हमें अभी तक समझ में आया। अब देखो
एल और एस के बीच में 2 बॉक्स है, एल और एस के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। और एल से ऊपर कौन है, एल से ऊपर है एस, तो 1 2 यानी 2 बॉक्स का गैप, यानी 100% एस मेरा यहां पर आएगा, क्योंकि बोल दिया गया है एल से ऊपर एस आएगा और एल एस के बीच में 2 बॉक्स है। सेम इस केस में 1 2 यानी एस हमारा यहां पर आएगा। अभी तक बॉक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक बॉक्स बाकी है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है आपको, क्यू के जे जो है क्यू के नीचे है, जे जो है क्यू के नीचे है, जी जो है क्यू के नीचे है, जे जो है क्यू के नीचे है, और यहां पर टोटल कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी जे के ऊपर क्यू आएगा, तो क्यू कहां आ सकता है इस केस में, यहां पर, ठीक है। अब इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स तो यहां पर हो ही गए, तो जे से ऊपर आएगा क्यू, यानी क्यू यहां पर आएगा। अब देखो एक चीज आप लोग कि क्यू और एम के बीच में एक बॉक्स का डिफरेंस है, क्यू और एम के बीच में एक बॉक्स का डिफरेंस है। अब यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो इस जगह पे कौन बैठेगा, हमारा एम। लेकिन एम से क्यू के बीच में बहुत सारे बॉक्सेस हो जा रहे हैं, तो ये तो हमारा गलत है ना। अब देखो यहां पर क्यू है और क्यू के नीचे एम है, तो एम कहां आएगा, यहां पर, लेकिन यहां पर एक बॉक्स का डिफरेंस है, यानी ये कंडीशन फुलफिल है और ये पजल हमारा क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। तो इस पजल, ऐसे पजल को आप अच्छे से याद रखिएगा। मैंने सारे पजल करवाए हैं जो आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम में आए थे रिसेंट में। आरआरबी असिस्टेंट के लिए देखना मत भूलिएगा अच्छे से, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।